को प्रोलॉन्ग करे, बिकॉज अगर प्रोलॉन्ग वो करेगा इस जंग को तो आने वाले टाइम पे आपको लगेगा चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होंगी अमेरिका के लिए। अब देखते हैं कि अमेरिका क्या चाह रहा है। देखिए अमेरिका के लिए जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अमेरिका ये चाहता है कि ये जंग जल्दी से ख़त्म हो ताकि अमेरिका दोबारा से चाइना पे फोकस कर सके। अब आपको मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया था, जो मैंने रात को शुरू की थी स्ट्रीम 3 घंटे की, कि वांग ही का भी विजिट हुआ है। फिलहाल मैं वांग ही और इंडिया की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंटली बताऊँ कि चाइना भी इस चीज़ को देख रहा है कि कल को अगर रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म हो जाती है तो फिर अमेरिका की जो बंदूकें हैं वो दोबारा से बीजिंग के ऊपर, चाइना के ऊपर आ जाएंगी। तो इसलिए चाइना ने बहुत जल्दी अपने रिलेशनशिप्स को इंडिया से दोबारा से रीअलाइन करने की कोशिश कर दी है, जिसको हम इस टाइम देख रहे हैं। तो चाइना भी अपनी गेम खेल रहा है, लेकिन जो रशिया है वो चाहता है कि ये जंग जितना प्रोलॉन्ग हो सकती है वो हो जाए, बिकॉज रशिया को ये उम्मीद है कि वो बहुत सारा इलाका ले सकता है। देखिए ये जंग का रूल है, याद रखिएगा, जब आप जंग जीत रहे होते हो ना, जब आप ऑफेंस पे होते हो, जब आपकी आर्मी आगे बढ़ रही होती है, और हिस्टोरिकली भी होता आ रहा है, तो कोई भी मुल्क एकदम से जो है वो कभी भी अपने आप को इस जंग को रोकने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है मैं जितने इलाके को ले सकता हूं मैं उतने इलाके को ले लूं ताकि मेरा जितना बेनिफिट हो सकता है मेरा बेनिफिट हो जाए। ये एक साइकोलॉजिकली लीडर्स के अंदर ये चीज़ होती है, ये शुरू से है, ये हिटलर के ज़माने में भी ये था, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी ये किया, तो सारे कंट्रीज ने इस चीज़ को इस तरह ही किया और आगे भी इस तरह ही होता रहेगा। तो जब कोई कंट्री जीत रहा होता है वो एक्सपैंड करता है, वो अपनी जो लाइंस हैं उससे आगे बढ़ता है। जो जब कोई कंट्री हार जाता है तो वो अपने आप को पीछे रखने की कोशिश करता है या नेगोशिएशंस पे आने की कोशिश करता है। तो इस पूरी जंग में इस टाइम जो लूजिंग साइड पे है वो हमें पता है वो यूक्रेन है, इसलिए यूक्रेन कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके से ये जंग खत्म हो, सीज फायर हो, और रशिया जो है वो विनिंग लाइंस पे है। हर रोज रशिया कुछ ना कुछ किलोमीटर का इलाका जो है वो यूक्रेन का ले रहा है। रशिया की फौजें हर रोज आगे से आगे बढ़ रही हैं और वो बहुत सारे इलाके को कैप्चर कर रही हैं। सो दैट्स द रीजन वाई इस टाइम जो है वो कोशिश की जा रही है ट्रंप की तरफ से और सारी यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि किसी ना किसी तरीके से इस जंग को रोक दिया जाए, क्योंकि ये जंग नहीं रुकेगी तो यूक्रेन का बड़ा नुकसान है और दूसरी तरफ रशिया इस जंग को नहीं रोक रहा। अच्छा, अगली बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए अगली बात जो है वो इन्होंने ये बताई है, मैक्रोन ने कल जब एनबीसी को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये बात की, इमैनुअल मैक्रोन ने, कि इफ़ यू मेक एनी पीस डील विदाउट सिक्योरिटी गारंटीज रशिया विल नॉट रिस्पेक्ट इट्स वर्ड्स, विल नेवर कंपाइल विद इट्स ओन कमिटमेंट्स। यानी इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि अगर आपने कभी भी यूक्रेन को सीज फायर करने के बाद इसको सिक्योरिटी गारंटीज ना दी, यानी इसको ये नहीं कहा कि आप पे अगला हमला होगा तो हम आपको बचाएंगे, तो दोबारा रशिया बुली कर सकता है यूक्रेन को, दोबारा यूक्रेन पे हमला कर सकता है। तो बात जो बोन ऑफ कंटेंशन इस टाइम बनी हुई है ना, बोन ऑफ कंटेंशन ये बनी हुई है कि इस टाइम रशिया ये जिस टाइम यूक्रेन और ये सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज चाहते हैं कि एक तरह से सिक्योरिटी गारंटी दी जाए यूक्रेन को, ताकि आने वाले टाइम पे अगर रशिया हमला करने की कोशिश करे तो ये कंट्रीज उसको सिक्योर करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूरोपियन जो नेटो की कंट्रीज हैं वो अमेरिका अगर सिक्योरिटी गारंटी नहीं भी देता यूक्रेन को, तो ये कंट्रीज खुद क्यों सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को नहीं दे सकते। देखिए बात याद रखिएगा, अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है ना और अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है वो आज भी दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री है, सबसे बड़ी नेवी है, सबसे बड़ी मिलिट्री और बहुत ताकतवर मिलिट्री है। ओके, ये आप याद रखिएगा। अब प्रॉब्लम इस टाइम ये है कि अमेरिका जो है वो नहीं चाह रहा कि अपनी फौजों को वो रशिया के साथ इन्वॉल्व कर ले यूक्रेन में आने वाले टाइम पे, क्योंकि अमेरिका को एक बात तो पता है कि रशिया ने आज अगर यूक्रेन को वो सीज फायर कर लेता है तो कल को भी रशिया दोबारा से बुली कर कोशिश करेगा यूक्रेन को, कुछ और हिस्सा लेने की कोशिश करेगा यूक्रेन की। दैट्स द रीजन व्हाई आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंटली ये बात बता दूं कि इस टाइम जो है वो अमेरिका जो है वो डायरेक्टली रशिया के साथ वॉर करने नहीं चाहता। देखिए अमेरिका की दो मजबूरियां हैं। पहली मजबूरी अमेरिका की ये है कि अमेरिका चाह रहा है किसी तरीके से कि जो चाइना है ना, चाइना, रशिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट हो जाए और रशिया अमेरिका की तरफ आ जाए। अब मेरी बात सुनिए, अमेरिका क्या चाहता है, ये चाहता है, याद रखिएगा, किसी तरीके से जो चाइना है, रशिया चाइना के अगेंस्ट होकर रशिया अमेरिका की तरफ आ जाए। इसलिए अमेरिका कहीं ना कहीं चाइना को रशिया को कुछ ना कुछ जो है वो डील्स दे रहा है ताकि रशिया कुछ ना कुछ लेके चला जाए इस मामले में। और अमेरिका का जो बिगर पिक्चर है, लार्जर पिक्चर, वो है चाइना को कंटेन करना, उसमें वो उसका साथ दे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रशिया में इतनी पावर नहीं है कि रशिया अमेरिका को चैलेंज कर सके। इट इज़ ओनली चाइना कि जिसके पास ये पावर है कि जो चैलेंज कर सकेगा आने वाले टाइम पे अमेरिका को। दैट्स रीजन वाई अमेरिका एकदम से अपनी फौजों को अगर मिसाल के तौर पर यूक्रेन में डाल दे अपनी फौजों को अगेंस्ट रशिया, तो रशिया समझेगा कि मेरा अमेरिका दुश्मन बन गया और रशिया चाइना के और क्लोज हो जाएगा। कल आपने इंटरव्यू देखा ना डोनाल्ड ट्रंप साहब का, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी कल एक इंपॉर्टेंट बात की कि देखिए हम नहीं चाहते कि चाइना और रशिया क्लोज हो जाए, क्योंकि अगर चाइना रशिया भी क्लोज हो गए और तो ये अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। तो अमेरिका चाहता है बेसिकली कि किसी ना किसी तरीके से चाइना और रशिया जो है ये एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाए और ये अमेरिका के साथ रशिया चला जाए। अब दैट्स रीजन वाई
ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका एंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है रशिया के साथ, लेकिन जहाँ तक यूरोपियन यूनियन की बात है, वो कह रहे हैं किसी तरह से नेटो कंट्रीज़ कि आप प्लीज़ अपनी फ़ौजों को जो है वो किसी तरह से यूक्रेन में भेजें, ताकि यूक्रेन में जब अमेरिकी फ़ौजें होंगी तो यूक्रेन को सिक्योरिटी होगी। लेकिन नेटो के कंट्रीज़ इस टाइम जो है वो नेटो को या यूक्रेन को देख रहे हैं, अमेरिका ने एक ब्रॉडर पिक्चर देख रहा है। देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर है, अमेरिका हमेशा ब्रॉडर पिक्चर देखता है। जो नेटो के कंट्रीज़ है वो इस टाइम सिर्फ यूक्रेन और रशिया के मामले को या नेटो के कंट्रीज़ को देख रहे हैं, तो अमेरिका इन चीज़ों को भी बड़े गौर से देख रहे हैं। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, अगर नेटो ने किसी भी तरीके से जो है वो सिक्योरिटी गारंटी दी भी रशिया ये यूक्रेन को, तो अमेरिका शायद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। यूके, फ्रांस, ब्रिटेन, इनकी आर्मीज जो है ये आपको नजर आएंगी यूक्रेन के अंदर।